हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आज है गुरु नानक जयंती, तो आप सभी को हैप्पी गुरु नानक जयंती। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ काम के लिए रेडी। अपनी साड़ी बांध ली है मैंने और करूँगी आज मैं रूम की क्लीनिंग, क्योंकि आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। एक दिन हमको छुट्टी मिलती है, उसी दिन हमारा हो जाता है बहुत सारा काम। और ये है मेरा जो ड्राइंग रूम, और करा तो मैंने इसकी अभी संडे को ही सफाई थी, पर जो है डीपली नहीं हो पाती है, आपको पता ही है। तो मैं आज करूँगी इसकी थोड़ा सा डीपली क्लीनिंग, झाड़ू पोछा और इस तरीके से सामान को अरेंज कर लूँगी। और आप बताना आपको मेरा ये वाला जो है व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं सब झाड़ पोछ देती हूँ अच्छे से। और ये देखिए इस तरीके से मेरे को मिला था टेबल क्लॉथ, उसी से करने लग गई थी मैं, और कपड़ा ही नहीं मिल रहा था मुझे उस समय, तो उसको साइड में रख दिया है मैंने। और पिलोज़ को भी मैं बेड में लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जो है अच्छे से सामान को अरेंज कर लूँगी। तो बताना आप लोग कैसे हो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, झाड़ लेती हूँ मैं, और अब मैं करूँगी फ़ैन की क्लीनिंग, फ़ैन की सफाई भी करूँगी मैं अभी। पहले मैं नीचे से जो मैंने कारपेट बिछाई है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए कारपेट है ये नीचे का, बहुत मोटा है, तो डेली उठाकर झाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीकली तो करना ही पड़ता है। और झाड़ लूँगी मैं इस तरीके से। इस रूम में हम कम ही आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जब गेस्ट आते हैं तभी इस रूम में आते हैं। तो सामान जैसा रखा रहा वैसा ही रहता है। अब पर डस्ट तो आती ही है, धूल आ जाती है। तो और मेरे छोटे छोटे से छुन नोनी नन्नू सब हैं, वो भी आ जाते हैं। तो सामान को इधर उधर वो फैला देते हैं, वो मुझे सही करना पड़ता है। और झाड़ू मैं सुबह डेली लगा देती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ तो दूसरे या तीसरे दिन मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हम इस रूम में कम ही आते हैं। तो अब मैं चढ़ जाऊंगी एवरेस्ट की चोटी पर। ये देखिए 4 चेयर लेकर चढ़ूंगी मैं ऊपर, और साड़ी पहनकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए एक मैंने इस तरीके से लंबा झाड़ू जो जाले निकालने के काम आता है वही ले लिया है, क्योंकि वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही थी पंखे तक। और पंखे तक पहुँचने के लिए मुझे 4 जो मैंने चेयर नीचे रखी हैं उसके नीचे भी मुझे एक टेबल रखनी होती है। उस पहले मुझे टेबल रखनी होती है, फिर मुझे चेयर रखनी होती है, और उसके बाद मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मैं प्रॉपर जो है पहुंच जाती हूँ पंखे तक। पर अभी मैंने टेबल नहीं रखी और केवल चेयर ही थी, 4 चेयर एक साथ कलेक्ट करके रखी हैं। और ये मुझे मिल गया था झाड़ू, इसीलिए मैंने टेबल नहीं रखी, अदरवाइज़ मुझे टेबल रखनी पड़ती और मुझे साफ़ करना पड़ता। आप देख रहे होगे उसमें से धूल कितनी निकल रही है, वो भी साफ़ करनी पड़ रही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं झाड़ लूँगी अच्छे से। ये जो झाड़ू होता है बहुत अच्छा होता है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक भी आसानी से पहुँच जाता है। तो ये हो रहा था गंदा, बहुत गंदा हो रहा था, तो इसीलिए मैं जो है, और यहाँ पर मैं फ़ोटो का पोज भी दे रही हूँ। ये देखिए फ़ोटो भी खिंच रही है मेरी यहाँ पर, और झाड़ू के साथ पंखा साफ़ करते हुए दोनों काम मेरे एक साथ हो जाते हैं। और मस्ती टाइम भी चल रहा था, डांस भी हो जा रहा था यहीं पर। तो छुट्टी है, आराम से ही सारा काम होता है। तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे से जाले भी लगे थे ऊपर पंखे के चारों तरफ। ये झाड़ू मेरा आसानी से पहुंच जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना उनको भी साफ़ कर लूँ। अगर मैं वैसे खड़े होती तो मेरा हाथ ऊपर छत तक नहीं पहुँच पाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर का पार्ट वैसे ही रह जाता है और नीचे तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। बट अभी मेरे को ये झाड़ू मिला था तो बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू मिला ही है तो मैं ऊपर का जो है छत का एरिया भी साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा डांस, मस्ती भी कर रहे हैं हम लोग और काम भी कर रहे हैं। तो झाड़ू साफ़ करने, पंखा साफ़ करने में दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि ऊपर देखना पड़ता है और आँखों में भी डस्ट चली जाती है। यहाँ पर मैं कुछ कह रही हूँ अपनी बेटी से। तो ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर बातें भी चल रही है हमारी और काम भी हो रहा है। तो अब मैं उतर जाती हूँ पंखे से, अब मैं चेयर से जो है नीचे उतर जाती हूँ। तो ये देखिए उतर गई हूँ मैं, यहाँ से नीचे उतर जाती हूँ। साड़ी पहनकर ऊपर नीचे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और काम करना तो हमें पड़ता ही है। इस तरीके से मैं झाड़ लूँगी, ये देखिए। और ये कपड़ा मिला था मुझे छोटा सा, इसको मैं भी बाहर रख देती हूँ। और ये जो चेयर हैं इनको भी मैं बाहर रख के आती हूँ, और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू।
क्योंकि पंखा साफ हो ही गया है। और थोड़ा थोड़ा मैंने दीवारों में भी झाड़ू मार दिया था। जो जाले निकालने वाला झाड़ू होता है जिससे मैंने पंखा साफ किया था उसको मैंने दीवारों में भी लगा लिया था, तो जाले भी निकल गए हैं। और काम करते करते साड़ी भी सही करनी पड़ी, तो साड़ी सही करने के बाद फिर से लग जाते हैं हम काम पर। तो जहाँ पर डस्ट दिख रही है झाड़ू से झाड़ते रहूँगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है और ना ही बनेगा लंच। आज हम बनाएंगे ब्रंच, ना ही बनेगा ब्रेकफास्ट और ना ही लंच। तो फटाफट से कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं और उसके बाद करेंगे अपने खाने की तैयारी। तो जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा था मैं झाड़ू लगा ही ले रही थी। वैसे सामान को इधर उधर, इस रूम में ज़्यादा सामान है नहीं, केवल सोफ़ा है और एक मेरा दीवान बेड है। दीवान बेड तो मैं नहीं हिलाती हूँ क्योंकि सिंगल है, तो उसके नीचे मेरा झाड़ू आसानी से पहुँच जाता है। बट दीवान जो ये सोफ़ा है उनको मैं इधर उधर कर लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ तो साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए झाड़ू मैं लगा रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी नहा लिया है मैंने, पूजा कर ली है। तो उसके बाद जो है मैंने कहा थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं। और रूम में, बेडरूम में, किचन में सारा मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। डाइनिंग रूम में सब में मैंने लगा दिया है। बस मेरा ये ड्राइंग रूम बचा था, बेडरूम में हो गया है। ड्राइंग रूम बचा था तो फिर मेरे को पूजा करने में लेट हो जाती है, तो इसीलिए पहले मैंने नहा लिया सारा, उधर झाड़ू पोछा करके। और नहाने के बाद पूजा कर ली। पूजा करने के बाद फिर मैं इधर आ गई, क्योंकि पूजा फिर देर में करो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो जब भी करो ऐसी में इसमें कोई बात नहीं है, आपको जब टाइम मिले आप तब करो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह टाइम पर अगर पूजा हो जाए, घर में जोत जल जाए, तो माता रानी का नाम लिया जाए तो अच्छा ही, मुझे अच्छा लगता है। पर मेरा मानना है जिसको जिस समय टाइम मिले वो उस समय कर सकता है। बट मुझे जो है सुबह टाइम पर अगर पूजा पाठ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने पहले उधर सब झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लिया था और फिर जो है मंदिर में जाकर मैं अपनी पूजा करके आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ये रूम मेरा बचा है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ हैंड टू हैंड। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी और फिर मैं बनाऊँगी दिन का ब्रंच। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे इस रूम में पोछा भी लगाना है, क्योंकि आज अच्छे से मैं जो है झाड़ू पोछा कर देती हूँ तो मेरा एक हफ्ते का थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल जाएगा। तो एक हफ्ते का मुझे टाइम मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी इस रूम में। इसी तरीके से हर वीक मैं इसकी डीपली क्लीनिंग करती हूँ। और वैसे तीसरे या चौथे दिन मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। और पोछा मैं डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया था इस रूम में हम कम ही आते हैं तो ज़्यादा गंदगी यहाँ नहीं होती है, बट डस्ट होती है, उसके लिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से झाड़ देती हूँ अच्छे से। और जो है मैट भी मैंने अभी यहाँ पर रखी थी ऊपर झाड़ के, और इधर उधर से सब झाड़ देती हूँ। बेड के नीचे से भी मैंने सारा कूड़ा निकाल दिया है। और अब ये जो कूड़ा है इसको मैं बाहर कर देती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी इस रूम में पोछा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये मेरा लग गया है झाड़ू और अब मैंने यहाँ पर कर दिया है पोछा लगाना स्टार्ट। तो पोछा भी मैं आज डीपली लगाऊंगी। यहाँ पर आ गया है हमारा नोनी, इसका नाम है नोनी, ये भी आ गया है। और अब आ गया है तो इसको पकड़ना तो बनता है, ये जहाँ तहाँ घुस जाते हैं, इधर उधर सब आ जाते हैं। तो ये देखिए इनको संडे को नहलाया था मैंने और आज है ट्यूसडे, तो इनको नहलाना भी पड़ता है। साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही सोते हैं, हमारे साथ ही खाने आ जाते हैं। तो इनका बर्तन अलग रखा है, उसी में इनको खाना दे दिया जाता है। तो लगा दूंगी मैं रूम में पोछा, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँच रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर मुझे ये सोफ़े में डस्ट दिख रही है वहाँ पर भी मैं एक हाथ जो है पोछे का लगा ही दे रही हूँ, ताकि वो धूल भी वहाँ पर साफ़ हो जाए। तो ये देखिए पोछा सोफ़े के नीचे जाकर भी लगा रही हूँ मैं। आज तो मेरा बहुत सारा काम हो गया, पूरा रूम साफ़ हो गया। इस रूम का फ़ैन मुझे बहुत दिन से साफ़ करना था, बट टाइम ही नहीं हो पा रहा था, तो मेरा वो भी काम हो गया आज। और इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर से इधर भी पोछा लगा लूँगी अच्छे से। टेबल के ऊपर भी थोड़ा सा मुझे धूल सी दिख रही थी, अभी झाड़ा था, पर फिर भी आपको पता ही है कितना भी झाड़ो पता नहीं ये धूल कहाँ से कहाँ बैठ जाती है। तो पूरे रूम में पोछा लगाने के बाद मैं अब इस तरीके से लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं अब थक गई हूँ तो सोफे में इस तरीके से बैठ गई हूँ।
रिलैक्स करने के बाद हमारी नोनी चली गई है बाहर और पोछे को मैं बाहर रख के आ जाऊंगी। और उसके बाद जो ये है मेरा कारपेट है, इसको मैं इस तरीके से बिछा लेती हूँ और टेबल क्लॉथ सेट कर लेती हूँ। सामान को अरेंज कर देती हूँ इधर उधर, जहाँ जिसकी जगह है उसको वहाँ रख लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। बहुत काम हो जाता है छुट्टी वाले दिन, स्कूल वाले दिन तो सुबह सुबह तैयार हो और स्कूल को चले जाओ। बस नाश्ता बनाना हुआ, झाड़ू पोछा करना हुआ और फिर उसके बाद स्कूल को जाना हुआ। पर आज जो है टाइम मिलता है तो मैं डीपली क्लीनिंग कर देती हूँ। एक एक रूम को डेली ले हर संडे ले लिया या बीच में एक दिन छुट्टी मिली तो तब ले लिया। तो मैं एक एक रूम लेती हूँ तो उसी रूम के हिसाब से जो है मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा रूम पूरा साफ़ हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच, प्लीज़ लाइक।